यस दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका दोस्त, मैं मीडिया इंचार्ज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज खड़ा हूँ रोहिणी बार एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस रूम के सामने। यहाँ नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बहुत लंबे समय के बाद आज का दिन लोगों को देखने को मिल रहा है। लोगों में उत्साह है, लोग अपने अपने चैम्बर से निकल करके बाहर आए हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं और उनको जिताने का मन बना लिया है जो लोगों ने। मेरे साथ रोहित मलिक हैं जो मेंबर एग्जीक्यूटिव का चुनाव लड़ रहे हैं। मेंबर एग्जीक्यूटिव आपने नॉमिनेशन फाइल किया, फर्स्ट टाइम आप इसमें चुनावी समर में उतरे हैं? जी सर, मैं फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहा हूँ। सबके लिए धन्यवाद जो मेरे लिए आए। मैं सबको दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मेरी मदद करें और सपोर्ट करें सर। तो क्या मुद्दा है आपका, क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव? सर बस लड़ना चाहते हैं? तो देखिए, मुद्दे ये हैं कि बस लड़ना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मुद्दा, मैं रोहित मलिक की सिस्टर हूँ, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। 30 हज़ारी कोर्ट में अभी मेरी पोस्टिंग चल रही है। मेरा छोटा भाई है। मुद्दा सर, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, वकील भाई है, भाई मतलब बहन का भी भाई, भाइयों का भी भाई, किसी को भी जो भी समस्या है सर, एक बेसिक चीज़ होती है, अगर आपको ज़रूरत है, कौन आपके साथ खड़ा है, मेन तो आपको ये चीज़ होती है। बहुत से बंदे होते हैं कि जब आपको ज़रूरत होती है तो वो टाइम पे होते ही नहीं है वो लोग। तो बेसिकली जो बेसिक जो हमारी चीज़ है वो ये है कि जब जिसको जो ज़रूरत हो तो उसके साथ खड़े रहें। भाई खड़े रहेंगे, रोहित खड़े रहेंगे सर, बिल्कुल सर, भाई भी मैं भी, आप एश्योरेंस भाई भी मैं भी, भाई बिल्कुल बिल्कुल सर, भाई भी और मैं भी, हम दोनों। तो आप भी लड़ रहे हैं क्या कहीं से? नहीं सर, मैं नहीं लड़ रही हूँ, लेकिन मैं भाई, हाँ जी, हाँ जी सर, जी 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 सर। बाकी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बड़ी हमारी तरफ से वेल विशेस हैं। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर एजेंडास तो सामने आते रहते हैं, जैसे जैसे उनको आएंगे, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जो प्लेटफॉर्म होता है वो बेसिकली यही होता है कि अपना वकील भाइयों की हेल्प करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मेरे साथ कादियान साहब हैं। आपके बहुत ही, मैं कहूँ, इनके बारे में परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। रोहिणी बार में इन्होंने जो परचम लहराया हुआ है। कादियान साहब, ये बताएं कैसा लग रहा है आज का ये जो माहौल देख करके आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में जो भी कैंडिडेट आज जिन्होंने नॉमिनेशन भरा है उनको मुबारकबाद देता हूं, और जो आने वाले टाइम में भी 2 दिन में भरने वाले हैं उनको भी एडवांस में मुबारकबाद देता हूं। ये एक चुनावी प्रक्रिया है सर, और जो है ना कार्निवल जैसा है, उत्सव है। कुछ आदमी इसको इलेक्शन में वोट डाल के सेलिब्रेट कर लेते हैं, कुछ कंटेस्ट करके ले लेते हैं, लेकिन बीइंग ए मेंबर ऑफ RCBA, मैं 2006 से अब 2025 आ गया है वो देख रहा हूँ। हो सकता है कि अलग अलग एजेंडे हों किसी के और बहुत लंबे चौड़े दावे किए जाते हों, लेकिन जो समस्याएं 2006 में थी 2025 में भी न्यू की न्यू हैं। अब मैं कभी क्वेश्चन भी करता हूँ कुछ कैंडिडेट से कि भाई आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? तो जो कथनी और करनी होती है उन दोनों में फ़र्क होता है, अल्टीरियर मोटिव हो सकता है किसी का, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको जो एडवोकेट वेलफेयर की बातें हैं या जो बेसिक चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं जो फेस करते हैं, वो रोहिणी कोर्ट में ही नहीं है, वो किसी भी कोर्ट में सेम होती हैं। तो उनकी तरफ भी वो ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो है बार और लॉयर यूनिटी के लिए ये इलेक्शन बड़े ज़रूरी हैं, और इसमें हर आदमी को बीइंग ए वोटर और बीइंग ए कैंडिडेट जरूरी है। इलेक्शन इतना डिले हुआ, इससे क्या मैसेज गया पब्लिक में भी और लीगल फ्रेटर्निटी में भी? देखिए, डिले हुआ उसके कुछ कारण वकील खुद थे जिम्मेवार, और कुछ जो है जुडिशियल सिस्टम भी जिम्मेवार था हमारा। लेकिन जो एक बार किसी भी पोस्ट पे बैठ जाता है शर्मा जी, वो उस कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहता है। हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी इलेक्शन हो वो टाइम पे हो, और जो नई इलेक्टेड बॉडी आएगी मैं उससे भी यही उम्मीद करूँगा कि भाई जो टेन्योर उनका 2 साल का होता है, 2 साल ख़त्म होने से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले अगर ये प्रक्रिया को शुरू करा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कितने आश्वस्त हैं 28 को चुनाव हो जाएगा? अब तो सर मेरे हिसाब से 99% में आश्वस्त हूँ कि चुनाव होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, नॉमिनेशन प्रक्रिया हो रही है, 6 तारीख को खत्म हो जाएगी, और विड्रॉल के बाद सर आई होप कि जो ना इलेक्शन कंडक्ट हो ही जाएगा। थैंक यू। आइए बम्मी साहब, अरे आइए। अरे भाई साहब, हम बिहाइंड द कैमरा ही ठीक है। नहीं सर, कैमरे में भी आना चाहिए। यस बम्मी जी, 30 जारी कोर्ट से रोहिणी कोर्ट में मैं ये नहीं पूछूंगा किसके समर्थन के लिए आए, लेकिन आप यहाँ हैं, ये यहाँ का माहौल देखकर आप किस तरह का फीलिंग आपके अंदर आ रही है? देखिए, अच्छा माहौल है। ये एक त्यौहार जैसा होता है चुनाव,
लेकिन बस इतना ही मान के चलना चाहिए हर कैंडिडेट को भी और सारे सपोर्टर्स को भी कि हम सब भाई हैं, वकील हैं। हम यहाँ पे जो भी चुनाव लड़ता है वो एक अपने संबंधों का एक टेस्ट करता है कि किसने ज़्यादा अच्छे संबंध बनाए हैं। कोई एक दूसरे के सामने चुनाव नहीं लड़ता, एक दूसरे वाली सीट पर लड़ते हैं। और हमें आपसी सौहार्द ख़राब नहीं करना चाहिए कभी भी चुनाव के लिए। चुनाव के मुद्दों को लेकर उठना चाहिए, चुनाव के मुद्दों को सामने लाना चाहिए। जैसा कि अभी मेरी एक दोस्त ने बोला आपको कि मुद्दे टाइम टू टाइम उठते हैं। ऐसा वकीलों का कोई भी मुद्दा नहीं है जो मुद्दा पहले से खड़ा हो, टाइम टू टाइम उठते हैं। कभी किसी जज ने बदतमीज़ी कर दी, कभी किसी वकील के साथ कोई हाथोपाई हो जाए, कभी किसी वकील के साथ कोई गलत किया जाए, अन्याय किया जाए। अक्सर हम खबरें सुनते हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से सुनते हैं कि किसी वकील के साथ मारपीट कर दी गई, पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते, पुलिस वाले राजनीतिक दबाव में रहते हैं वकीलों के खिलाफ ख़ास तौर से। ये मुद्दे हैं हमारे वकीलों के लिए, क्योंकि आजकल हमारी बार एसोसिएशंस जो हैं वो लाइजनिंग में ज़्यादा बिलीव करती हैं। हमारे जितने भी जीते हुए एग्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा लाइजनिंग में बिलीव करते हैं, बजाय इसके कि किसी इंडिविजुअल वकीलों के साथ खड़े हों, स्टैंड लें। वो स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी कैंडिडेट आए, मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन जीते वो ऐसा कैंडिडेट जीते जो अपने भाई बहनों का साथ दे सके, एक अपने भाई बहनों के साथ बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के खड़ा हो सके। ये फीलिंग्स तो हमारे जो वोटर्स हैं, हम जैसे साधारण जो वकील हैं, उनके में आनी चाहिए कि वो कम से कम सिलेक्शन करते वक्त जो है बेस्ट कैंडिडेट को चूज करें। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी इस बात से, क्योंकि कैंडिडेट सिर्फ लड़ाया जाता है समर्थकों के द्वारा, लेकिन चुना जाता है वोटरों द्वारा, मतदाताओं द्वारा। तो वोटिंग करते हुए हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान में रख के वोट डालना चाहिए। मैं सिर्फ वकीलों की इलेक्शन की नहीं, मैं जनरल इलेक्शंस जो कल 5 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके लिए भी कहूँगा, आप ऐसा कैंडिडेट चुनें जो कैंडिडेट आपके ज़रूरतों को, आपके मुद्दों को समझे, आपके साथ खड़ा हो। ना सिर्फ मुद्दों को, आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी आपका साथी हो, आपका समर्थक हो, आपको समझता हो, आपकी ज़रूरतों को समझता हो कि बेसिक नीड्स क्या हैं आपकी। एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, कैंडिडेट तो राजनीतिक तौर पे हैं तो वो डिप्लोमेसी की वजह से जवाब नहीं दे रहे हैं। जो भी प्रेजेंट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, उनके मेंबर्स, चाहे वो 30 जारी के हों, चाहे वो राउस रेवेन्यू के हों, चाहे वो रोहिणी के हों या साकेत के हों, क्या उन लोगों ने सामूहिक तौर पे एडवोकेट्स की डिग्निटी को चोट नहीं पहुंचाई ये चुनावों को डिले करके? देखिए, बिल्कुल मानता हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि हम लोगों ने धीरे धीरे करके सब कुछ जो है अपना वकीलों का चुनाव वकीलों के हाथों से निकाल के जुडिशरी के हाथों में दे दिया है, जो कि माना जाए तो बहुत गलत भी है, नहीं होना चाहिए। और वही लोग अगर दोबारा इस बार चुनाव लड़ना चाहें तो क्या उनको जिताना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता। अगर किसी ने वकीलों के पर्सनल मुद्दों में साथ नहीं दिया तो उस आदमी को दोबारा बार में आना चाहिए। किसी के ऊपर निजी तौर पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मानना यही है कि जो लोग वकीलों का साथ दें, वकीलों के साथ खड़े हों, ज़रूरत के समय में खड़ा हो। एक इंग्लिश का बहुत अच्छा फ्रेज़ है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो जो आपकी ज़रूरत पे, आपके मुद्दों को समझ के आपके साथ खड़ा हुआ है, सिर्फ एक उस आदमी को ज़रूर वोट मिलनी चाहिए। उस आदमी को वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उस आदमी को बिना मांगे वोट मिलना चाहिए। बहुत अच्छा, आपने बातचीत बड़ी बेबाकी से की, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों सुना, ये व्यूज़ हैं आम एडवोकेट के, जो यहाँ आए हैं किसी न किसी अपने पसंदीदा एडवोकेट को समर्थन देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके इस श्री गणेश जो आज चुनाव का हुआ उसमें अपना एक सहभागिता दिखाने के लिए वो लोग आए हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है और हो जाए चुनाव, बस यही इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए इतना ही दोस्तों। फिर बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।